हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कल की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह करंट अफेयर्स रिवीजन का अंतिम वीडियो है। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसान दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। 20वां सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? मानेक शॉ सेंटर, दिल्ली। इस सेमिनार का विषय क्या था? भारत और वैश्विक दक्षिण, चुनौतियाँ और अवसर। फिर आगे देखते हैं, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किया गया सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, जिसे कैप्स कहते हैं। रॉबर्ट एम सोलो का निधन हो गया। वो कौन थे? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वर्ष 1987। आगे देखते हैं, इंडियन एयर पावर कंटेम्परेरी एंड फ्यूचर डायनेमिक्स पुस्तक किसकी है? डॉक्टर दीपेंद्र चौधरी की। फिर आगे देखते हैं, एरो इंजन फंडामेंटल एंड लैंडस्केप इन इंडिया ए वे फॉरवर्ड पुस्तक किसकी है? तो यह है सुरेश सिंह, एयर वाइस मार्शल, रिटायर्ड। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को किस भारतीय महान गणितज्ञ की जयंती है? श्रीनिवास रामानुजन। किस मशहूर चित्रकार और कवि का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इमरोज का। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 किन पुस्तकों ने जीता? अगेंस्ट ऑल ओड्स, द IIT स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। अगेंस्ट ऑल ओड्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? कृष्ण गोपाल कृष्णन, N दया सिंधु और कृष्ण नारायणन। विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स के लेखक कौन हैं? TN हरी और बाला श्रीनिवास। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? गाजा कैपिटल्स। फिर आगे देखते हैं, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? संतोष झा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सेवा गोवा को पुर्तगाली शासन से कब मुक्त कराया था? 1961 में। गोवा को सशस्त्र बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाकर मुक्त कराया? ऑपरेशन विजय। फिर आगे देखते हैं, ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा के साथ और किसको मुक्त कराया गया? दमन और दीव। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा के साथ जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा को मुक्त कराने के लिए, उसके साथ किस अन्य राज्य को भी मुक्त कराया गया? तो कौन है? दमन और दीव। अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग स्टेशन कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर। यह दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग। वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1952। फिर आगे देखते हैं, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? संचार मंत्रालय। फिर इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? स्पेक्ट्रम इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता? सुकृता पाल कुमार ने। सुकृता को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। फिर सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? अभिजीत बनर्जी को। नयो होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सविता लाडेज। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री UK। सविता लाडेज कौन है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की प्रोफेसर हैं ये। फिर आगे देखते हैं, साहित्य अकादमी ने कितने भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार की घोषणा की? 24। अंग्रेजी में रेक्विएम इन रागा जानकी ये उपन्यास है।
हेतु यह पुरस्कार किसे दिया गया? नीलम शरण गौड़ को। फिर आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में मुझे पहचानो उपन्यास के लिए पुरस्कार किसको दिया गया? संजीव को। उर्दू भाषा में राजदेव की अमराई हेतु यह पुरस्कार किसे दिया गया? सादिका नवाब शहर को। फिर आगे है, संस्कृत भाषा में शून्य मेघ गानम कविता हेतु यह पुरस्कार किसे दिया गया? अरुण रंजन मिश्र को। कश्मीरी भाषा में येथ वाहेव हेल इस सॉन्ग कौस जेले हेतु यह पुरस्कार किसे दिया गया? मशहूर बन अली को। डॉक्टर बी मोहिनी गिरी का निधन हो गया, वह कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी ये। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1995 से 98। ए डेमोक्रेसी इन स्ट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अश्विनी कुमार हैं। फिर आगे देखते हैं, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रामालक्ष्मी दत्ता, जो कि कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल। रचनात्मक कार्य के लिए डॉक्टर रेगी जॉर्ज, डॉक्टर ललिता रेगी तमिलनाडु की। विकास और महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सुधा वर्गीस बिहार की हैं। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राहा नबा कुमार बांग्लादेश। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा। स्थापना कब हुई थी? 1977। कारागार और सुधार सेवाओं के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? महेश्वर दयाल। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यह दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। किसके कौन थे ये? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा? पुरुषोत्तम रूपाला। फिर आगे देखते हैं हम लोग, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? पशुपालन और डेयरी विभाग और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। इंडिया डोमेन चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक किसकी है? प्रोफेसर मोहन कुमार। यह पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विदेश मंत्री एस जयशंकर। मोहन कुमार की अन्य प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? नेविगेशन डायनेमिक्स ऑफ द WTO एंड इनसाइडर्स अकाउंट। कुवैत के शासक 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गए, उनका नाम क्या था? शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। भारत द्वारा अल सबा के सम्मान में कितने दिनों का राजकीय अवकाश की घोषणा की गई? 1 दिन। कुवैत का नया शासक किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा को। भारत में इजराइल का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रुवेन अजार। वह किन देशों में इजराइल के अनिवासी राजदूत के रूप में भी कार्य करेंगे? श्रीलंका और भूटान। तीसरे पी गोविंदा पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? एक्ट टुडे। पहला अप्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर 2000। सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 17 दिसंबर। इस प्रकार का पहला दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2003। विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? अरबिक द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड आर्ट्स। पहला अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2012। भारत के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। ये इंपॉर्टेंट है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का वितरण किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? विद्युत मंत्रालय। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 2002। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? अभय बाकरे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, तो अभय बाकरे। भारत आसियान मोटा अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इस महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। इस महोत्सव में भारत के अतिरिक्त किन देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। भारतीय नौसेना द्वारा 56वां पनडुब्बी दिवस कब मनाया गया? 8 दिसंबर। बांग्लादेश और भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च। किसने ब्रैंडन हॉल ग्रुप का प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 जीता? NTPC। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड किस श्रेणी की कंपनी है? महारत। NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1975। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? डैनियल वरेनबोइम और अली अब्दुल अवाद। यह पुरस्कार की घोषणा किसने की? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। डैनियल वरेनबोइम कौन है? पियानो वादक। कहाँ के? अर्जेंटीना के। अली अबू अवाद कौन है? फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1986। इस पुरस्कार में कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 25 लाख। चैंपियन ऑफ चैलेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बिपिन चंद्र। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी। फिर आगे देखते हैं, बिपिन चंद्र कौन थे? एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के फाउंडर और CEO। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिवस की घोषणा कब की गई? वर्ष 2017। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। UNGA द्वारा 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में कब घोषित किया गया? वर्ष 2017 में। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? नई दिल्ली। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। GPAI में कुल कितने देश शामिल हैं? 28 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? कबीर बेदी को। कबीर बेदी कौन है? भारतीय अभिनेता। 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। महोत्सव में किस फिल्म को द गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किसे दिया गया? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी इज राइट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कार्लोस डेनियल वेनेजुएला। कार्लोस डेनियल को यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया? वन वे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या है 2023 की? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। विकलांगता पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। यह राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? 10वां। राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। फिर सार्क चार्टर दिवस कब मनाया था? 8 दिसंबर। सार्क चार्टर को कब अपनाया गया? 8 दिसंबर 1985। सार्क का सचिवालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काठमांडू, नेपाल। सार्क के महासचिव कौन हैं? गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं। नरसंहार के अपराध में पीड़ितों की स्मृति और सम्मान और इस अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? रेस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स। 23वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यह सम्मान
उनके किस संस्मरण हेतु दिया जाएगा? यादें और यादें। यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया? के बिरला फाउंडेशन। पुष्पा भारती को पुरस्कार राष्ट्र के तहत क्या दिया जाएगा? 4 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा कब शुरू किया गया था? वर्ष 1991। कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इसके पहले सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जनरल अनिल चौहान। यह आयोजन किस थीम पर आधारित था? भू रणनीतिक मुद्दों, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। 11वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? पटना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नागालैंड मधुमक्खी दिवस 2023 कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण मनाया गया? 5वां। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? मधुमक्खियाँ एवं शहद परीक्षण। पहला भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लाल किला, नई दिल्ली। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत कब हुई? 1949 में। इस दिवस के रूप में मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? रक्षा बलों के शहीदों और सेवारत कर्मियों का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को बढ़ाना। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? शांति से समृद्धि। वर्ड ऑफ द ईयर वर्ष 2023 कैम्ब्रिज डिक्शनरी किसे में क्या है? हेलुसिनेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रीच। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ऑथेंटिक। कॉलिंस डिक्शनरी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विकिपीडिया पर वर्ष 2023 में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला विषय कौन था? चैट GPT। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी डिक्शनरी के शब्द हैं एक जगह है, इसके पहले भी पढ़ चुके हो। बौद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर। हनुका किस धर्म का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुका किस धर्म का त्यौहार है? यहूदी धर्म का। वर्ष 2023 में यह त्यौहार कब से कब मनाया गया? 7 से 15 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर। भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को BBC का नया प्रमुख चुना गया? समीर शाह को। BBC का विस्तृत रूप क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल रामसी। ये किस देश के नागरिक हैं? संयुक्त अरब अमीरात के। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया? मीरा चंद को। फिर है मीरा चंद के साथ अन्य किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? सुचेन क्रिस्टीन लिम और उस्मान अब्दुल हामिद। भारतीय दिवाला और दिवालिया बोर्ड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जितेश जान। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। वर्ष 2023 की थीम क्या है? सामूहिक कार्य की शक्ति, यह सबने किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? अक्षय मुकुल ने। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? राइटर्स रेबल सोल्डर्स लवर द मेनी लाइव्स ऑफ अ गे। 4वें अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली। सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? सलार्क इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस और क्लू फॉर एविडेंस फॉरेंसिक लैब। सम्मेलन के दौरान किसे डिजिटल फॉरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? डॉक्टर संतोष गडकरी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? संजीव आनंद। राजीव आनंद किस बैंक के उप प्रबंध निदेशक थे? एक्सिस बैंक के।
प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? मृदा और जल जीवन के स्रोत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर। थीम क्या है? आपदा, मृदा और जल के स्रोत। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? 5 दिसंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। थीम क्या थी? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का यह कौन सा संस्करण है? तीसरा। चक्रवात मिचोंग का विकास कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्रवात जो मिचोंग आया है कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है। फिर आगे देखते हैं, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? म्यांमार ने। किस भारतीय को फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? तो कौन है? आरसिया सत्तार। फिर आरसिया सत्तार को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? थियरी माथाऊ, भारत में फ्रांस राजदूत। आरसिया सत्तार कौन है? बेंगलुरु की लेखिका और अनुवादक। चौथे फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्कूफ। इसमें कुछ नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है हमें, कोई वो नहीं है। फिर आगे चलते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नारायण शेषाद्री। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? दिव्यांगजनों के साथ और उनके द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एकजुटता। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई जाती है? 3 दिसंबर। वर्ष 2023 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 139वीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884, सिवान, बिहार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन की जयंती कब मनाई जाती है? 4 दिसंबर को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तंजौर, तमिलनाडु। भारत के राष्ट्रपतियों में इनका क्रम कौन सा है? 8वां। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक था? वर्ष 1987 से 1992। इन्होंने भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। उपराष्ट्र के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 84 से 87। फिर आगे देखते हैं, भारत का 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। फिर आगे है, रासायनिक युद्ध में के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर। 30 नवंबर, सॉरी शायद भूल गए थे। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है तो 30 नवंबर को। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को। UNHCR के प्रतिष्ठित नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 का विजेता किसे घोषित किया गया? अब्दुल्ला मिरे। अब्दुल्ला मिरे को यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया? केन्या के ददाब शरणार्थी शिविरों में बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध कराने के लिए। अब्दुल्ला मिरे कौन है? एक पत्रकार और सोमालिया के पूर्ण शरणार्थी हैं। किस अमेरिकी राजनयिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वर्ष 1973। यह पुरस्कार हेनरी किसिंजर को किसके साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था? ले डक थो, जो कि वियतनाम के हैं। BSF की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर। 2023 में BSF का कौन सा स्थापना दिवस था? 59वां। इस अवसर पर BSF का स्थापना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया? हजारीबाग, झारखंड। BSF की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965। सीमा सुरक्षा बल मुख्यतः किन देशों से लगी सीमाओं की सुरक्षा करता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान। वर्तमान समय में BSF के DG कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पुनीत विद्यार्थी को। किसका स्थान लेंगे? विश्ववरण चक्रवर्ती का। फिर आगे देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? विश्व एड्स दिवस 35 याद रखें और प्रतिबद्ध रहें। पहला कब मनाया गया था? 1988 में।
2023 में इसका कौन सा संस्करण मनाया गया? 35वां। फिर आगे देखते हैं हम, इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? मोहन कुमार ने। यूएन द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? पहला। बंगलुरु टेक समिट 2023 का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 26वां। वर्ष 2023 के लिए इस समिट का विषय क्या था? ब्रेकिंग बाउंड्रीज। फिर आगे देखते हैं, किस फोटोग्राफर का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? जवेरी लाल मेहता का। इनका संबंध किस राज्य से था? गुजरात के। फिर भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा। महोत्सव की पहली फिल्म कौन सी थी? कैचिंग डस्ट, जो कि कहाँ की है? यूके की। अंतिम फिल्म कौन थी? द फीदरवेट, यूएसए की। और गोल्डन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एंडलेस बॉर्डर्स, फारसी भाषा में है। एंडलेस बॉर्डर्स के निर्देशक कौन थे? अब्बास अमीनी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्टीफन कोमाड्रेओ, जो कि कहाँ के हैं? बुल्गारिया के। फिर है, स्टीफन कोमाड्रेओ का पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया? व्लॉन्ग लेसन्स। फिर आगे देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। किस भारतीय फिल्मकार को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया? तो वो है कंतारा। फिर हम आगे देखते हैं, 54वें IFFI में किस वेब सीरीज ने वेब सीरीज के लिए पहला OTT पुरस्कार जीता? पंचायत 2। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस, जो कि अमेरिका के हैं। NTPC के किस संयंत्र को ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? NTPC बोगई गांव, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NTPC बोगई गांव में को ग्रीन टेक फाउंडेशन के किस 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण संरक्षण। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर। 28 नवंबर को किस उपलक्ष्य में लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है? नासा द्वारा मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के उपलक्ष्य में। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान मेरिनर 4। उत्तर प्रदेश द्वारा किस तारीख को नो नॉन वेज दिवस मनाया गया? 25 नवंबर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी, खास तौर से यूपी के एग्ज़ाम के लिए। किसकी जयंती के अवसर पर यह मनाया गया? TL वासवानी। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किन शहरों पर नो नॉनवेज दिवस होता है? किन अवसरों पर नो नॉनवेज दिवस होता है? महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, शिवरात्रि, साधु TL वासवानी जयंती। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांगजन आयुक्तों की 18वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राजेश अग्रवाल। सचिव हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के। B शशि कुमार का निधन हो गया। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वायलिन। बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? पॉल लिंच, जो कि आयरलैंड के हैं। यह पुरस्कार उन्हें किस उपन्यास के लिए दिया गया? प्रॉफिट सॉन्ग। यह उपन्यास किस पर आधारित है? राजनीतिक संघर्ष। फिर आगे देखते हैं, इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 50,000 पाउंड स्टर्लिंग। यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? 1969 में। पॉल लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले आयरलैंड के कौन से लेखक हैं? 5वें। किस जगह खादी कारीगर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? वाराणसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में। मुख्य अतिथि कौन थे? मनोज कुमार। कौन है अध्यक्ष खादी और ग्रामोद्योग आयोग के? फिर आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाराणसी क्षेत्र के खादी संस्थाओं का उत्पादन कितना था? 110.40 करोड़ रुपए।
किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार प्रदान किया? इस्पात मंत्रालय। फिर आगे देखते हैं हम, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान दिवस 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। फिर 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता? तो कौन सा है? ओड। एनसीसी की स्थापना दिवस की वर्षगांठ कब मनाई गई? 26 नवंबर। वर्ष 2023 में वर्षगांठ का कौन सा संस्करण मनाया गया? 75वां। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। एनसीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? HN कुंजरू। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। फिर आगे देखते हैं, खेल परिदृश्य में आ जाते हैं हम लोग। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर किन द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में भाग लिया? T20 अंतर्राष्ट्रीय, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तथा टेस्ट श्रृंखला। और 3 मैचों वाली T20 का परिणाम क्या था? ड्रा हो गई थी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का विजेता भारत। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला? अर्शदीप सिंह को। कप्तान कौन था? KL राहुल थे। और जो टेस्ट मैच हुआ था वो क्या हो गया था? ड्रा हो गया था। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला था? जसप्रीत बुमराह जो कि भारत के हैं। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? 31 दिसंबर 2023 को। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। फिर आगे देखते हैं, कुल कितनी टीमों में से भाग लिया? 6 टीमों में। पहला कब खेला गया था? कब खेला जाएगा? मार्च 2024 में। ICFPL में श्रीनगर टीम के मालिक कौन है? अक्षय कुमार। फिर आगे देखते हैं, मुंबई टीम के मालिक कौन है? अमिताभ बच्चन। ये सब नहीं, कुछ भी पूछा जाएगा इसमें। शतरंज विश्व रैपिड और बेल्ट चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान। ओपन बेल्ट्स का खिताब किस ग्रैंड मास्टर ने जीता? मैग्नस कार्लसन जो कि कहाँ के? नॉर्वे के हैं। फिर है महिला बेल्ट्स का खिताब किसने जीता? वेलेंटीना गुनिना, रूस की हैं। फिर ओपन रैपिड का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। फिर महिला रैपिड का खिताब किसने जीता? अनास्तासिया बोर्डनारुक, ये रूस की हैं। 7वीं एलीट महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। मिनिमम वेट भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? मीनाक्षी, ऑल इंडिया पुलिस की है। लाइट फ्लाई वेट भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? अनामिका, रेलवे से हैं। फ्लाई वेट भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ज्योति, वो भी ये भी रेलवे से ही हैं। फिर आगे देखते हैं, ये सब कुछ नहीं है इसमें, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। IPL 2024 के लिए मिनी ऑप्शन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। इसमें है कि IPL के इतिहास में सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी कौन है? तो मिचेल स्टार्क। किसने खरीदा? KKR ने। कितने में? 24.75 करोड़। IPL इतिहास का दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? पैट कमिंस, सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा 20.50 करोड़ में। हॉकी स्टार पुरस्कार 2023 की घोषणा किस निकाय द्वारा की गई? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे? हार्दिक सिंह जो कि भारत के हैं। महिला का जैन डे वार्ड, नीदरलैंड्स के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार पिरमिन ब्लॉक, नीदरलैंड्स के। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार सविता जो कि भारत की हैं। पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? गस्पॉर्ड जोबियर, फ्रांस के। फिर आगे देखते हैं हम, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा किस खेल निकाय को निलंबित कर दिया गया? भारतीय कुश्ती महासंघ को। महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? किसे चुना गया था? संजय सिंह को। फुटबॉल विश्व कप के आयोजन के 100 वर्ष कब पूरे हो जाएंगे? वर्ष 2030 में।
फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किन देशों ने इस विश्व कप के 3 मैचों का आयोजन किया? उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ? मोंटेवीडियो, उरुग्वे। स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जयशाह, जो कि सचिव हैं किसके? BCCI के। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किस महिला पहलवान को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कृत किया गया? अंतिम पंघाल, भारत की हैं। किस भारत विश्वविद्यालय द्वारा दिलीप टर्की को खेल विज्ञान में PhD का मानद उपाधि प्रदान की गई? श्री श्री विश्वविद्यालय, कटक, उड़ीसा। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा किसके द्वारा की गई? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। दोनों क्या किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया किसे? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। अर्जुन पुरस्कार 2023 के प्रमुख विजेता कौन हैं? मोहम्मद शमी। ये इम्पोर्टेंट है। फिर बस इसमें एक ही याद रखिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में किसे दिया गया? ललित कुमार कुश्ती से हैं। इनको याद रखिए बस, बाकी कोई मतलब नहीं इसमें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। खिताब किसने जीता? बेंगलुरु SG मैवरिक्स। उपविजेता कौन थी? बंगाल विजार्ड्स। BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 कहाँ वितरित किए जाएंगे? हांगझोउ, चीन में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सेओग-जे, दक्षिण कोरिया के। फिर इसमें कुछ नहीं है। हाँ, किस भारतीय महिला नाविक ने लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता? आनंदी चंदावरकर। इसमें खेल में बहुत ज़्यादा कुछ ही इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। कौन सा संस्करण था? पहला। कितने खेलों को शामिल किया गया? 7। एथलीटों ने भाग लिया लगभग 1500। इसका शुभंकर पूछा जा सकता है। क्या है? उज्ज्वला, एक गौरैया का नाम है। आधिकारिक गीत चल खेल। आदर्श वाक्य क्या है? चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? हरियाणा। दूसरे स्थान पे कौन था? उत्तर प्रदेश। पूछा जा सकता है कि दूसरा स्थान किसको मिला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते? 62। कौन? 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य। तिहत्तरवीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लुधियाना, पंजाब में। विजेता टीम तमिलनाडु। फिर है आपका इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। राष्ट्रीय स्कूल खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आतिशी मरलेना, खेल मंत्री हैं नई दिल्ली की। फिर आगे है 2023 हेत UWW महिला कुश्ती राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? अंतिम पंघाल, भारत। किस वर्ग में जीता? 53 किलोग्राम वर्ग। किस युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में इसका आयोजन किया गया? कारगिल युद्ध 1999। किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया।
कौन सी टीम विजेता रही? जर्मनी। और विजेता कौन था? फ्रांस। इसमें बस इतने हैं। और भारतीय जूनियर टीम कौन से स्थान पे थी? चौथे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? गस्पार्ड जोवियर, फ्रांस के हैं। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे घोषित किया गया? जोशुआ ओनक्यू, जर्मनी के हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये सब कुछ नहीं है आपको। हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध 2023 का संबंध किससे है? भारतीय घरेलू क्रिकेट। किसने जीता? तो हरियाणा ने पहला खिताब। को विजेता कौन थे? राजस्थान। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे? सुमित कुमार। सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए? अरसलान खान, चंडीगढ़ के। सर्वाधिक विकेट किसने झटकाए? वरुण चक्रवर्ती ने। फिर आगे देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबंध भारतीय घरेलू क्रिकेट से है। किस प्रारूप में आयोजित किया गया? T20। कौन सी टीम विजेता थी? पंजाब। उप विजेता थी कौन? बड़ौदा। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला? अभिषेक शर्मा को। सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया? रियान पराग ने। सर्वाधिक विकेट रवि तेजा ने। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2023 के दौरान कितने मैचों का आयोजन किया गया? 5। विजेता भारत 4-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज रवि बिश्नोई। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। फिर है, ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया? नोवाक जोकोविच, सर्बिया, और एरिना सवालेंका, बेलारूस की। ITF का विस्तृत रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। नोवाक जोकोविच ने यह पुरस्कार कितनी बार हासिल किया? रिकॉर्ड 8 बार। सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ची यू जेन, ताइवान की हैं। महिला एकल खिताब किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा, जापान की है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा खिलाड़ी, इसमें ये सब इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, रग्बी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? फ्रांस ने। विजेता दक्षिण अफ्रीका। उप विजेता याद रखिए न्यूजीलैंड। फिर उसके बाद आते हैं, जय शाह कौन है? BCCI के सचिव हैं। BCCI का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। फिर बस इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, इतना पर्याप्त रहेगा। लगभग इसमें से सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे। धन्यवाद वीडियो।